हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया आपने बच्चों। आज जो हम करने जा रहे हैं ध्यान समझिए, क्लास कौन सी है? 9th है बच्चा, साइंस है बच्चा, ठीक है। चैप्टर कौन सा है बच्चा? 8। ये आपका चैप्टर 8 का बेटा एक न्यूमेरिकल है, जिसको मैंने हिंदी में लिखा है क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चों की फरमाइश थी कि यार सर जी हिंदी में बताइए आप। तो हमने कहा जी जी, तो इन्होंने तो बोला, तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें। बहुत दिन से मैं हिंदी में लिखते जा रहा हूँ, इंग्लिश में लिखते जा रहा हूँ और हिंदी में नहीं लिखता, तो हिंदी बताता हूँ। अभी मैं इसकी इंग्लिश कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि राहुल अपनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। राहुल अपनी साइकिल को विराम अवस्था से चलाना प्रारंभ करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। देखो, राहुल ने साइकिल स्टार्ट की, ठीक। कह रहा है कि वो विराम मतलब रेस्ट में था वो, ठीक, और उसने साइकिल चलाना स्टार्ट किया, तो 30 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि, जब उसने क्या लगाया, गाड़ी में ब्रेक लगाई, लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर कितना हो जाता है? 4 मीटर पर सेकंड। बाद में फिर क्या हो जाता है? वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है आपकी। कितने सेकंड में? 5 सेकंड के बाद, ठीक हो जाती है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण का प्रकलन कीजिए। त्वरण मतलब एस्केलरेशन बताना। फाइंड द एस्केलरेशन इन द बोथ केस, ठीक है। फाइंड द एस्केलरेशन इन बोथ केस। तो सिंपल सा लॉजिक है। देखो, ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको एस्केलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जी बोलिए। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं यार, पूछो पूछो। हाँ, थोड़ा इंग्लिश में लिख दें। त्वरण को बोलते हैं बेटा एस्केलरेशन, ठीक है, बस। और बाकी कुछ, बाकी आपकी बुक का ये एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब वेग को वेलोसिटी, वेग को क्या कहते हैं बेटा? यही मेन चीज है, बाकी तो समझ में आ रही होगी सारी। ये तो मुझे पता लग गया, आज काफी लोगों को शुरू स्टार्ट है ना, ठीक। अब देखिए जरा क्या क्या गिवन है बच्चा, देखो जरा। देखो, अगर एस्केलरेशन पूछा था, एस्केलरेशन का फॉर्मूला क्या होता बताओ जरा आकाश जी। यार ढूंढ जी, कल टेस्ट है यार, आप कैसे करके मानोगे बताओ। वही तो भैया, ये तो डाउट मैंने पूछा, मुझे खुद नहीं पता। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एस्केलेशन का फॉर्मूला परी जी कह रहा हूँ, प्रिया ना, मोनिका, प्रिया बड़ी दीदी का नाम, कंफ्यूजन है थोड़ी सी, कोई बात नहीं। मोनिका जी देखिए, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है त्वरण में वेग की परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी, सॉरी, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एस्केलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एस्केलरेशन कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को एस्केलरेशन कहते हैं। जब आपने बाइक स्टार्ट की या साइकिल स्टार्ट की, तो उस समय कुछ वेलोसिटी होगी, फिर थोड़ी देर बाद वो चेंज होती जा रही है ना। तो मान लो, हाँ, तो v हमारा फाइनल वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और t टाइम, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u है, ठीक है जी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, चलिए। देखो, दोनों में इसलिए पढ़ा देता हूँ कि बेटा 10th तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा है और 11th 12th साइंस साइड इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, इसलिए मेरे को दोनों चीज़ आती है, ठीक है। और कोई बात नहीं है, बस ये बात, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, टेंशन ना लीजिए। आइए जरा, पहली कंडीशन में बेटा u क्या है? u केस फर्स्ट लिखो यहाँ पर, केस फर्स्ट। तो u का u, हाँ जी, u क्या होगा? 0। ये सोचने वाली बात है, ढूंढ जी, अगर ध्यान से सोचेंगे समझेंगे तो आएगा जरूर आपको। कैसे? साइकिल भैया शुरू में क्या थी? रुकी हुई थी। ऐसा तो नहीं कि हवा में उड़ रही थी, कुछ रुकी हुई थी, तो उसमें u की वैल्यू क्या होगी? 0। गौरव, समझ में आ रहा आपको? पक्का? कल पेपर में पता लगेगा। कल तो टॉप करेंगे ना आप, ठीक है। आइए मंतु जी, आइए, राम राम। तो u की वैल्यू क्या है? 0 है। आप तो लेट मत हुआ करो बेटा प्लीज, ठीक। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर आओ। u क्या है? 0 है। v क्या है? 6। टाइम कितना है? तो पुट कर दें यहाँ पर 6 - 0 अपॉन में आंसर। कोई दिक्कत इसमें? पहला कंडीशन, केस 2। अभी रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ है।
केस सेकंड, ठीक है। सेकंड हाँ, केस फर्स्ट था वो। केस सेकंड में क्या है बेटा, उसने कहा ब्रेक लगाता है वो 5 सेकंड में, कम होकर कितनी हो जाती है बेटा, 4 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अब वो गाड़ी चल रही है, अब देखो सुनो, अब साइकिल जो है वो चल रही है, हाँ, तो u की वैल्यू क्या होगी बताओ, 5 सेकंड 5 सेकंड नहीं नहीं सर 4 सेकंड 6 सेकंड 6 मीटर पर सेकंड, सेकंड वैकेंड नहीं, मीटर पर सेकंड, ठीक है भैया। ऑब्वियस सी बात है, जो उसकी इनिशियल, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। जब भाई मैंने कहा कि हाँ ये बाइक चला रहा है, अब बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है, तो उस दौरान तो यू ही लेंगे ना उसको हम, फिर उसके बाद ब्रेक लगाने के बाद देखेंगे क्या कहानी चल रही है, ठीक है। तो u की वैल्यू ये हो गई, v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, v की हो जाएगी आपकी 4 मीटर पर सेकेंड, और t हमारा कितना है, 5 सेकंड ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलें, बोले बोले बोलें। अब a इक्वल टू क्या होगा हमारा, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या ऊपर भी वैसे हुआ। है? चलो अब देखो v क्या है हमारे पास, 4 -6 u का है बच्चा 6, और ये कितना है, 5 कितना आएगा, -2 माइनस का, काटेंगे तो कितना आएगा, इस माइनस साइन का इंडिकेशन क्या होता है, इस माइनस साइन का इंडिकेशन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ए रिटार्डेशन। इसका मतलब यह है उसमें ब्रेक लग रहे हैं, रिटार्डेशन। इसका मतलब यह है कि उसमें ब्रेक लग रहे हैं और गाड़ी क्या हो रही है, रुक रही है, साइकिल क्या हो रही है, रुक रही है ना। हाँ, मतलब थोड़े समय बाद वो रुक जाएगी, इसका मतलब एस्केलेशन डिक्रीज हो रहा है। जब बाइक का एस्केलेटर छोड़ देते हो तो एकदम से गाड़ी रुकने लगती है, बाइक रुकने लगती है, कार रुकने लगती है, बस रुकने लगती है, सब कुछ रुकने लगता है, ठीक है। तो उस दौरान जो होता है हमारा एस्केलेशन क्या होता है, माइनस में चला आता है, उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोले, ठीक है बच्चा। ये एक डाउट था सुमित जी का, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे प्लीज कमेंट करें। सभी को मेरा राम राम, हरे कृष्णा।